और आज आपको बोल रही हूँ, भारत की मंगल की महादशा चल रही है बेटा, और राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल का मतलब क्या होता है? अग्नि। राहु का मतलब क्या होता है? हवा। जब अग्नि चल रही है और गलती से हवा लग चल जाए तो क्या होती है? भड़क जाती है, और भी भड़केगी। अभी युद्ध की स्थितियां और भी रहेंगी, और दुनिया में उथल पुथल और भी रहेगी, शेयर मार्केट में अप डाउन और रहेगा। अभी और कुछ होना बाकी है? बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सूर्य देव कुंभ राशि में हैं जी। मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनका बेटा बैठा हुआ है जी। मीन राशि में। सूर्य और शनि एक दूसरे के सामने आमने होंगे। तब क्या होगा? तब स्थितियां देखिएगा कि क्या होंगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून देश के लिए अच्छा नहीं है। मार्च, अप्रैल और मई तो है ही नहीं। जून में तो थोड़ी आप राहत ले लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की उच्च की राशि है। तो जिसे कहते हैं ना, आहा थोड़ी शांति, पर फिर गर्मी तंग करेगी। गर्मी देखिएगा बवाल काटेगी इस बार। अच्छा। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। मंगल और उसके साथ सूर्य का साल, भयंकर गर्मी। भारत की कुंडली देखी है आपने? बहुत बार देखा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है उसमें? भारत की महादशा में मंगल चल रहा है और अंतरदशा में राहु चल रहा है। वही तो आपसे कह रही हूँ, मंगल मैच जितवाता है, मंगल विश्व के आपको विश्व अवार्ड्स दिलवाता है, आपको मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ाता है, आपके देश में मांगलिक कार्य कराता है। कहाँ नहीं हो रहे मांगलिक कार्य? गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जो है आपको कीर्तन क्लबिंग होती दिख रही है। ये मांगलिक कार्य तो है। और क्या हो रहा है? हमारे देश के इतने दिग्गज बड़े बड़े हीरो हीरोइंस की शादियां हो रही हैं। अभी रिसेंटली दक्षिण भारत में आपने इंस्टाग्राम पर देखा, जो अभी तक ट्रेंडिंग है ना। तो ये सब मंगल कराता है। तो मंगल युद्ध भी कराता है, मंगल सेना को शक्ति भी देता है, मंगल कई तरह के नए रिकॉर्ड तोड़ हथियार भी दुनिया में लाता है, नई तरह की गाड़ियां लाता है। अब ये जो पेट्रोल की मारामारी है, इससे लोग क्या सीखेंगे? आपको क्यों लगता है कि ये क्यों हो रहा है? इतनी पेट्रोल की मारामारी कि हाई पेट्रोल में गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ दौड़ेंगे। ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि मंगल ये करवा रहा है। कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आएंगी और जगह जगह पर आप गाड़ी चार्ज कर पाएंगे। इजी अवेलेबल होगी चीजें। अच्छा जी। भारत और पाकिस्तान के लिए लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उनके मन में रहती है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या भारत पाकिस्तान का युद्ध भी देखना बाकी है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध की स्थितियां इसलिए बनती हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो बाजियां हैं ना, गलत काम है, उनसे बाज नहीं आएगा। और ये दशाएं जो है कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ और आतंकवादी हमलों की तरफ लेकर जाती है। तो कोई ना कोई आतंकवादी हमला कराने की कोशिश वो फिर भारत में करेगा। और जब भारत में आतंकवादी हमला किसी भी समुद्री तट पर या समुद्र के रस्तों से होगा, तो ये बात मानकर चलिए कि फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है युद्ध होगा, और इस बार तगड़ा होगा। और पाकिस्तान की तो खुद की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी तख्ता पलट मुझे दिख रही है। उनके यहाँ पर मुझे जनता उनका विरोध करती दिख रही है। उनकी इकोनॉमी मुझे गिरती हुई दिख रही है। और कोई बड़ा भूकंप पाकिस्तान में आता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर कोई बीमारी आती दिख रही है, आपदा आती हुई दिख रही है। लोग बहुत पूछते हैं कि क्या अगर इस बार युद्ध होता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नहीं हो पाया, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा क्या टुकड़े दिख रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। मैं आपको अगर अपनी एस्ट्रोलॉजी से बताऊं तो मुझे उतना बड़ा युद्ध पाकिस्तान के साथ होता तो नहीं दिखता। अच्छा। मैं कहूं कि सिंदूर मिशन जैसा फिर हो सकता है, एक गर्मा गर्मी हो सकती है, थोड़ा उधर थोड़ा इधर हो सकता है। क्योंकि कुछ भी है, हम में ना संयम है, वो संयम के बिना है। हमें ये याद रखना है कि अगर युद्ध हुआ तो अछूता तो भारत भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम संयम से काम लेंगे। वो टुकड़े टुकड़े होता हुआ भारत की वजह से दिख रहा है वो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन किसी और देश से अगर वो पंगे ले तो किसी और देश की वजह से वो टुकड़े टुकड़े होता दिख रहा है। लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सच हो गई, आप ही की भविष्यवाणी। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जरूर है। चाहे वो जनता अलग होकर हो, चाहे वो उसके क्षेत्रपाल में हो, चाहे उसकी सरकार गिर जाए, चाहे उसकी इकोनॉमी गिर जाए, पर कुछ ना कुछ पाकिस्तान की बड़ी न्यूज़ आपको जरूर सुनाई थी कि अभी तो हाल ही में वहां बम गिरे, आपने देखा कि। तो कहीं ना कहीं पूरा साल 2026 में अपने कर्मों का फल पाकिस्तान भुगतेगा। अभी आपको और क्या दिखाई दे रहा है जिससे लोगों को संभलने की ज़रूरत है? उथल पुथल होगा क्या देश में? किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा। आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? आज साइंटिफिक बात करते हैं, रीजन के साथ बात करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। गूगल उठाइए, पढ़ लीजिए। ठीक है। मंगल अग्नि का कारक होता है तो अग्नि घटना है। मंगल इलेक्ट्रॉनिक का कारक होता है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बार बार आग लगना। जैसे आपने पिछले साल देखा था, एक हॉस्पिटल में नवजात बच्चे रखे हुए थे, आग लगी और अग्नि में बच्चों की, तो वैसी घटना है। आपने प्लेन घटना देखी थी, आग लगी और घटना। इलेक्ट्रॉनिक होता है, प्लेन उड़ा और वो ऊपर ही नहीं जा पाया, नीचे चला गया, तो वो
ठीक है, ये ऐसी घटनाएं जो अग्नि से जुड़ी 2025 में देखी, मंगल जो कराता है वो देख लो। क्रिकेट का जीतना, मैचों का जीतना, और ऐसे बंद गोल डब्बे में जो मैचेस, ये खेल हमारे चले गए थे जिन्हें अब कोई देखता ही नहीं था, वो जीत कर उसमें गोल्ड मेडल भारत जीत के लेके आएगा। मुझे बता दो 2025 से पहले महिलाएं कब वर्ल्ड कप जीती? 2025 में क्यों जीती? जीती ना। तो ये मंगल का कारक है, ये सब मंगल कराता है। तो मंगल अच्छा भी कराएगा। अपना घर का सपना, लोग अपने घर को तोड़वाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे, अपने घर में पैसा लगवाएंगे, लोगों के घर का सपना पूरा होगा, लोग नौकरियां छोड़कर बिजनेस करेंगे। ये सब चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी। लेकिन भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, आग का लगना, किसी बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु होना और मर्डर होना, और ऐसी ऐसी घटनाएं जिसमें पति पत्नी के लिए वीडियो बना रहा है कि मैं मर रहा हूं अपनी पत्नी की वजह से, ये होगा। हाँ, ये होगा। आपको ऐसी वीडियोस, रील्स आगे दिखाई देंगी। गुरु संत समाज के लोगों पर उंगली उठना और उनका, या संत साधु समाज के लोगों का विरोध करना, या एक कुंभ में नहाने के लिए लोग गए, या एक वैष्णो देवी बस गई, उसका खाई में गिर जाना, या जिसे कहते हैं मास्क लोगों का खून हो जाना, मास्क में लोगों का एक साथ से चले जाना इस दुनिया से, और वो भी धार्मिक स्थान पर, ऐसा हो सकता है। मुझे याद है कि महाकुंभ में आप ही शायद पहली एस्ट्रोलॉजर रही होंगी जिन्होंने प्रेडिक्शन किया था जी। मैं तो वहां पर था, 42 दिन मैंने उस कुंभ को कवर किया था और देखा जो आपने बोला ठीक वैसा ही होता हुआ हमें दिखाई भी दिया। लेकिन उसके लिए मैंने बहुत गालियां खाई थी, लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था, पर माँ भवानी की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने कमेंट्स को डिलीट कर सॉरी बोलकर जय माता दी लिखा। मेरे लिए वो मैटर करता है। कई बार लगता है हम लोगों को कि एस्ट्रोलॉजर बोल तो देते हैं और भगवान न करे ये भविष्यवाणी जो है, मैं खुद बोलती हूँ ना हो, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम आपको बता देते हैं भाई क्या जरूरत है आपको बाहर जाने की। अगर कह रहे हैं मई जून जुलाई, चुपचाप घर बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बहुत जरूरी है तो जाओ। आप कब जाओ? शनिवार मंगलवार यात्रा छोड़कर फिर यात्रा करो। आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर पहले भगवान को माथा टेको, फिर यात्रा करो। अगर 3 महीने घर बैठने से शांति होती है तो क्या प्रॉब्लम है? बैठ जाओ। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं ये नहीं कह रही कि मत जाओ, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी जाऊंगी, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करो। डराना काम नहीं है, ये एक साइंस है, एक विद्या है, उसका सही प्रयोग करें। राजा महाराजा करते थे, मोदी जी करते हैं। आप देखिए हमारी संसद हुई, हमारा कोई भी काम हुआ, साधु संत समाज के लोगों को मोदी जी साथ लेकर चलते हैं। चाहे अयोध्या के अंदर इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हुआ, कितने साधु संत समाज के लोग कथावाचक वहां थे। तो भैया जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, एकता कपूर अपना सीरियल का लॉन्च करने से पहले नारियल फोड़ती है, उन्होंने अपना खुद का एक ऐप ज्योतिष का शुरू कर दिया, तो आप क्यों नहीं करना चाहते? इंस्टाग्राम पे बैठ के सिर्फ गालियां देने से क्या होगा कि ये साइंस है, व्हाई डोंट यूज दिस? मैं इससे अपना भाग्य क्यों नहीं बदलूं? राजा महाराजा रखते थे अपना राजगुरु, बताओ गुरुजी क्या करूं? युद्ध अब करूं, कल करूं, परसों करूं भी कि नहीं करूं? ठीक बात है। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? समझ की बात है। समझदार लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं सर, अपनी हर 6 मंथ्स में कुंडलियां दिखाते हैं, बेहतरीन नग पहनते हैं। आपके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है, अमिताभ जी सड़क पर आ गए थे, बंगला तक बिक गया था, एक नीलम पहना, जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। तो आप या तो लोगों की बुराई करने में लग जाओ, एक ने गलत कमेंट कर दिया, लिख दो गलत कमेंट, या समझदार बनो कि इस विद्या का प्रयोग कर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं और जो परेशानी आने वाली है उससे बच सकेंगे। एग्जैक्टली, गाइडेंस है ये तो। अब मैडम थोड़ा और प्रकाश डालिए, भविष्य मालिका में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? देखिए भविष्य मालिका में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन लिखी हुई हर चीज उसमें सही भी नहीं हो रही है। और भविष्य मालिका में जैसे चीजें लिखी गई हैं ना, वो थोड़ी समझ में नहीं आती कि आपको जो है जगन्नाथपुरी के अंदर पतंगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझना और उसको डिकोड करना पड़ेगा, जो डिकोड अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो उसको डिकोड कर पाए? बस उसमें जो लिखा है उसको पढ़कर बता देते हैं, लेकिन वो सीधी तरह से ज्योतिष कभी नहीं होता। मैंने भी आपको अभी जितनी बातें बताई सीधी नहीं है, समझदार लोगों तक मैसेज पहुंच गया होगा। मैंने कम में आपको बहुत ज्यादा बताया है, तो वो डिकोड करने के लिए हमें टाइम चाहिए। सिर्फ एक इंस्टाग्राम पर 4 बच्चे बैठ के भविष्य मालिका में ये लिखा है, ये लिखा है। अगर हम साधु संत समाज के लोगों का एक सेमिनार बनाया जाए, बिठाया जाए, हमें भी अवार्ड दिए जाए। अब बताइए इतनी ज्योतिषी प्रेडिक्शन अच्छी करने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या किसी और के द्वारा कभी तो साधु संत समाज या एस्ट्रोलॉजर्स को भी तो इसकी एक पूरी की पूरी वाक्यात बनना चाहिए और उनको सम्मानित करना चाहिए। हमारे देश में यही नहीं होता। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन इतने आपकी एक प्रेडिक्शन तुक्का हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 100 प्रेडिक्शन तो तुक्का नहीं हो सकती। तो समाज में सम्मान नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अगर शाहरुख खान 1000 करोड़ की पिक्चर कर लें तो उन्हें अवार्ड मिल जाता है। और कोई इस तरफ सोचता नहीं है कि साधु संत समाज के लोगों को भी अवार्ड दिया जाए। कपिल शर्मा शो इतना बड़ा शो है, कपिल शर्मा जी पिक्चर रिलीज करने, कपिल शर्मा जी के लिए आज मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर देती हूँ, आने वाले टाइम में उनकी मदर की तबीयत खराब होती हुई आपको दिखाई देगी।
तो आपको जब कोई इतनी प्रिडिक्शन सही कर रहा है तो उसको समाज में इज्जत कहाँ मिलती है? इंस्टाग्राम पे गालियां जरूर मिल जाती हैं, कम लोग हैं, लेकिन मेरे को तो टचवुड, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक बात लिखते हैं, जय माता दी, क्योंकि दे बिलीव इन कर्मा। ज्योतिषाचार्यों का ये दर्द है सबका, साधु संत समाज और ज्योतिषाचार्यों को ढोंगी कहा जाता है। अब हटा दो कि मैं ज्योतिष हूँ, सोचो कि मैं एक डाइटिशियन हूँ, आप मेरे साथ बैठिए और यहाँ टीवी लाइव चलाइए, एक डाइटिशियन कहेगा जीरा का पानी पियो, एक कहेगा धनिया का पियो, एक कहेगा बिल्कुल ब्रेड मत खाओ, एक कहेगा ब्रेड ही खाओ। वहां पे भी तो सब ऐसे ही, हर प्रोफेशन में, हर उसमें एक इंसान आपको वो करने को कहेगा, दूसरा उसे करने को मना करेगा, लेकिन उंगली सिर्फ ज्योतिषियों पर उठती है। और ज्योतिष अपने आप को प्रेडिक्ट भी कर देते हैं, सबूत भी दे देते हैं कि विराट कोहली आईपीएल जीतेंगे तो विराट कोहली आईपीएल जीते, लेकिन उसकी कोई तारीफ नहीं है।